क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुड मिलिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का सरलता से स्वाध्याय किया जा रहा है और बंद अधिकार की विशेष चर्चा चल रही है। और यहाँ आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि व्यवहार न निषेध है और निश्चय न निषेधक है। जब व्यवहार न के आश्रय से जीवों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती और निश्चय न के आश्रित रहने वाले जो मुनिराज हैं वो ही निर्माण को मोक्ष को प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी होते हैं। ऐसा विषय स्पष्ट करने के बाद आचार्यों निश्चय व्यवहार दोनों नयों का स्वरूप 276 और 277 गाथाओं के आधार पर समझा रहे हैं। 276 गाथा में आचार्यों ने व्यवहार नय का स्वरूप समझाया है और व्यवहार नय के स्वरूप के अंतर्गत आचार्यों ने कहा है कि आचारंग आदि का अध्ययन ज्ञान है और जीवादि का दर्शन कहते हैं श्रद्धान दर्शन है और 6 काय के जीवों की रक्षा करने का भाव व्यवहार चार्ट है। तो व्यवहार ज्ञान व्यवहार दर्शन और व्यवहार चार्ट की चर्चा आचार्यों ने 276 नंबर गाथा में की है। अब अगली गाथा प्रारंभ होने वाली है 277 नंबर की गाथा। इस गाथा में आचार्यों निश्चय सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक चार्ट की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। गाथा देखिए इस प्रकार है। आदादुमज्जनाणम आदामेदंसणम चरितम चे आदापचक्षाण आदामे संवरो जोगो। अनुवाद इस प्रकार है। निज आत्मा ही ज्ञान है दर्शन चरित भी आत्मा अरे योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। इस गाथा में निश्चय न से आत्मा का स्वरूप बताया है कि निश्चय न से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चार्ट है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है और मेरा आत्मा ही संवर और योग है। तात्पर्य यह है कि आचारंग आदि शास्त्रों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है और 6 काय के जीवों की रक्षा करना दया का पालन करना यह सम्यक चार्ट है। ऐसा व्यवहार ने कहता है और निश्चय ने के अनुसार आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है और आत्मरमणता ही सम्यक चार्ट है। और यही आत्मज्ञान आत्मश्रद्धान और आत्मरमणता प्रत्याख्यान है, संवर है, योग है, समाधि है और आत्मध्यान है। भावार्थ में कहा गया है कि आचारंग आदि शब्द श्रुत का ज्ञान और जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान 6 काय के जीवों की रक्षा इन सबके होते हुए भी अभव्य जीव के समीचीन ज्ञान समीचीन दर्शन समीचीन चार्ट नहीं होता। इसलिए व्यवहार न तो निषेध है और जहाँ शुद्धात्मा होता है वहाँ ज्ञान दर्शन चार्ट होता ही है।
इसलिए निश्चय नय व्यवहार नय का निषेधक है। अतः शुद्ध नय ही जीव के लिए उपादेय और कल्याणकारी है। इस प्रकार व्यवहार नय और निश्चय नय में निषेध और निषेधक पने का संबंध है। यह चर्चा हमारी हुई है। अब इस चर्चा को आचार्य देव और आगे कहते विस्तार से स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों में दो प्रकार के संबंधों की चर्चा समय सार में की गई है। पहले जो चर्चा की गई थी 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार नय प्रतिपादक है, निश्चय नय प्रतिपाद्य है। अब यहाँ जो चर्चा चल रही है कि निश्चय नय निषेधक है, व्यवहार नय निषेध है, दोनों प्रकार के संबंध की आवश्यकता है। तो व्यवहार नय का विषय तो अनादिकाल से जीव को प्रसिद्ध है और परमार्थ को बताने के लिए समयसार ग्रंथादि राज की रचना आचार्य कुंदकुंद देव ने यहाँ पर की है। और परमार्थ की उपलब्धि से ही भाव भ्रमण का कहते अभाव होता है। व्यवहार नय का विषय तो अनादिकाल से जीव को कहते हैं प्रसिद्ध रहा है, व्यवहार नय का अभ्यासी रहा है, व्यवहार नय का रुचिवंत रहा है, और परमार्थ को कहते भूला रहा। जब परमार्थ को भूला रहेगा तो परमार्थ की उपलब्धि कैसे होगी? इसलिए हमें परमार्थ की उपलब्धि के लिए परमार्थ का जो विषय है उसको समझना हमें बहुत जरूरी है। तो व्यवहार नय की यात्रा से मुक्ति नहीं मिलती है, बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहते यहाँ समझाई गई है। अब गाथा 278 289 गाथा के माध्यम से यह उत्तर दिया जाने वाला है कि रागादि भाव का निमित्त कौन है। अपना आत्मा निमित्त है रागादि भाव के होने में या कोई अन्य है? ये रोचक चर्चा कहते 278 गाथा के आधार पर चालू होती है। जय पले मणि शुद्धो नासयम परिणमदि रागमादिहिम रंगजदि अण्यहिम दूषोरत्तादिहिम दब्बेहिम। 278 गाथा है, अनुवाद देखे। जो लालिमा मैं स्वयं परिणत नहीं होता पटिक मणि, परिलालिमायुत द्रव्य के संयोग से हो लाल वै। और देखिए, जिस प्रकार स्फटिक मणि शुद्ध होने से, स्वच्छ होने से, रागादि रूप से, लालिमा रूप से अपने आप परिणमित नहीं होता, परंतु अन्य लालिमा आदि युक्त द्रव्यों के संयोग से वह लाल कहते किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है जो समझने योग्य है। गाथा 279 नंबर देखें। एवं लाणी शुद्धो नातयम परिणमदि रागमादिहिम राय जदि अण्यहिम दूषो रागादिहिम दोषेहिम। अनुवाद देखें। त्यों ज्ञानी जन रागादि में परिणत न होते स्वयं ही, रागादि के उदय ते वे किए जाते राग में। और देखिए इस गाथा का, उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा शुद्ध होने से अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, परंतु अन्य रागादि दोषों से वह रागादि रूप कहते किया जाता है। अब दोनों गाथाओं का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि के लाल रंग रूप परिणमन में शुद्ध स्वभाव वाला स्फटिक मणि स्वयं तो निमित्त हो ही नहीं सकता, कि दुनिया में स्वच्छ और शुद्ध स्फटिक मणि को माना जाता है, और जवाब पुष्प आदि कोई पर्द्र भी उसमें कहते हैं निमित्त होता है। आपको हरा, नीला, पीला, लाल दिखाई देता है तो जवा पुष्प आदि परद्रव्य के संयोग से दिखाई देता है। दिखता जरूर है वह लाल, पीला, हरा, पर वो लाल, पीला, हरा होता नहीं है। वो तो जैसा है वैसा का वैसा रहता है।
सिनेमा का पर्दा जब रील चलती है तो रंग बिरंगा दिखाई देता है, पर सिनेमा का पर्दा सफ़ेद का सफ़ेद ही रहता है, वो हरा नीला पीला नहीं हो जाता है। ऐसी हरे पीले आदि रंग के संयोग से स्वर्णमयी को कहते हरा पीला नीला देखा तो जाता है, पर हरा नीला पीला वह होता नहीं है। ऐसी आत्मा का स्वच्छ स्वभाव शुद्ध स्वभाव है। तो राग आदि के होने पर के संयोग से पर का लक्ष्य करने पर राग आदि विकारी भाव आत्मा में होते हुए दिखाई तो देते हैं, पर आत्मा राग आदि में नहीं हो जाता है। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी ही रहता है, शुद्ध स्वरूप ही रहता है। ये जो रहस्य है, इस रहस्य को हमें अच्छी तरह समझना है। उसी प्रकार रागादि आत्मा के रागादि रूप परिणमन में शुद्ध स्वभाव वाला भगवान आत्मा तो स्वयं निमित्त नहीं हो सकता। आत्मा स्वयं ही रागादि में परिणमन को प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं है। क्रोधादि रूप कोई कर्म का उदय ही उसमें कहते हैं निमित्त होता है रागादि भाव के होने में। आत्मा का स्वभाव तो सच्चिदानंदमयी है, सहजानंदमयी है, ज्ञानानंदमयी है, शुद्ध स्वच्छ स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वरूप है। ये तो भगवान आत्मा में जो रागाद विकारी भाव क्रोधादि भाव दिखाई देते हैं, ये पर के संयोग के और कर्म के उदय के निमित्त में दिखाई देते हैं। 175 कलश में कहते हैं कि सूर्यकांत मणि सुता से ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होती है। उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य का जो बिंब है वह निमित्त है। उसी प्रकार आत्मा सुता से ही रागादि भाव रूप कहते नहीं परिणमता। आत्मा अपने आप अशुद्ध हो गया, अपने आप रागादि में हो, कसाय में हो गए, ऐसा कभी तीन काल में नहीं होता। उसके रागादि रूप परिणमन में निमित्त पर संग ही है। समय तार की 6वीं गाथा के भावार्थ में लिखा है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, पर के आश्रय से आती है, पर के लक्ष्य से आती है। यदि पर का संग ना हो, पर का लक्ष्य ना हो, पर का आश्रय ना हो, तो आत्मा में अशुद्धता हो ही नहीं सकती है। वस्तु का स्वभाव सदा से ऐसा ही है कि आत्मा कभी भी अपने आप रागादि में परिणमन करे, ऐसा होता ही नहीं है। रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, लक्षण नहीं है, पहचान नहीं है और स्वभाव भाव नहीं है, अपितु पर संग से उपजा विभाव है। पर संग के आश्रय से लक्ष्य होने वाला विभाव भाव है, विपरीत भाव है, मलिन भाव है, औपाधिक भाव है, विरोधी भाव है। यद्यपि ये बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया है, तथापि यह भी सत्य है कि विकार का मूल हेतु पर संग है और स्वयं कृत्य पर संगी है। स्वयं ने ही पर का अवलंबन लिया, लक्ष्य लिया है, इसलिए विकारी भाव आत्मा में होते हुए दिखाई देते हैं। कलश 176 में कहा है आचार्य अमरचंद देव ने, उसका अनुवाद दोहा के रूप में किया गया है। ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने बिग सदई, अपना पन्ना राग में अता अकारक जीव। ज्ञानी वस्तु स्वरूप के ज्ञाता होने से वे रागादि को निज रूप नहीं करते, रागादि में अपनापन स्थापित नहीं करते, रागादि में उनकी ममत बुद्धि कर्त बुद्धि नहीं होती है। यही कारण है कि वे रागादि भावों के ज्ञानी कर्ता नहीं है। जब कर्ता नहीं होते तो भोक्ता भी नहीं होते। इसी बात को आचार्य कुंद देव ने 280वीं गाथा में कहा है। गाथा इस प्रकार है, नए राग दोष मोहम को बदिलानी कताय भावम्बा, शैमप्रणो न सोते कार्य गोते सिंभावाणा। गाथा 280 है, अनुवाद देखें।
ना स्वयं करता मोह एवं राग देते कसाय को, इसलिए ज्ञानी जीव करता नहीं है राग आदि का। बहुत सीधा अनुवाद किया गया है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें, ज्ञानी राग द्वेष मोह अथवा कसाय भाव में अपनापन नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी का अपनापन अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थापित है। इस कारण से वह उन भावों का कारक नहीं है, अर्थात करता नहीं है। अब स्पष्ट बात आचार्य कह रहे, अपनापन अपने में है, पर में अपनापन छूट गया। जब पर में अपनापन छूट जाता है तो ज्ञानी कहते हैं रागादि भाव का कारक कैसे होगा। टीका में यह भी कह दिया गया है कि ज्ञानी जीव ना तो स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है, ना दूसरों के द्वारा ही रागादि रूप परिणमित कहते किया जाता है। कोई हमें राग रूप परिणमित करा देता है, ऐसा भी वस्तु का स्वभाव नहीं है। ये जीव अपने स्वभाव को भूल करके पर का संग करता है तो रागादि परिणमन होता है। पर द्रव्य कहते हैं रागादि परिणमन जीव को कराता नहीं है। पर के हाथ में मेरी बागडोर नहीं है, मेरी बागडोर हमेशा मेरे हाथ में ही रहती है। यही जनागम का मूल सच है। यही कारण है कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप ज्ञानी का लक्षण क्या दिया, जो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव की जिसे अनुभूति हुई है, प्रतीति हुई है, वही ज्ञानी कहलाता है। अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभवी ही ज्ञानी होता है। और ऐसा ज्ञानी रागादि विकारी भाव में ममत्व भाव अपनापन नहीं करता, इसलिए रागादि विकारी भावों का कहते हैं ज्ञानी कभी करता नहीं होता, और रागादि भावों का कहते अकर्ता ही रहता है। ऐसा नहीं कि रागादि भाव नहीं होते, होते हैं। अज्ञानी के अनादिकाल से रागादि भाव हो रहे हैं। रागादि भाव मलिन परिणाम है। काई जल में होती है, जल के स्वभाव को ढक देती है, जल के ऊपर ऊपर होती है। वह काई जल के भीतर से पैदा नहीं होती है, और काई के होने पर जल का निर्मल स्वभाव ढक जाता है पर नष्ट नहीं होता है। ऐसी रागादि विकारी भाव आत्मा में अज्ञानता से होने वाले परिणाम है, मिथ्यात्व के उदय में होने वाले विपरीत परिणाम हैं, भूल से होने वाले परिणाम हैं, पर के संग से होने वाले कहते विरोधी भाव है। इससे हमारा आत्मा कहते त्रुभूत तो हो जाता, ढक तो जाता, पर आत्मा का स्वभाव नष्ट नहीं होता है। मेरा स्वभाव तो जैसा है वैसा ही त्रिकाल बना रहता है। रागादि भाव के कारण से वो स्वभाव हमें देखने में, अनुभव में नहीं आता है। उसका कारण एकमात्र पर का संग करना है। पर का संग ना करे, पर का आश्रय ना ले, तो रागादि भाव उत्पन्न ही ना हो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।